हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हमारे नया टॉपिक का नाम है खेत खलियान की मजदूरी। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब बताऊंगा। खेत खलियान की मजदूरी यानी कि आपको पता होगा बिना इनके हम जीवित नहीं रह सकते। खेत हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो हम किसान के बिना जीवित तो नहीं रह सकते। आप सभी को पता होगा जो खेत खलिहान जो उनकी मजदूरी होती है उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले, उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं। आपको खेत का तो मतलब पता होगा, खेत मतलब जहाँ पे उगता है। लेकिन खलिहान का मतलब क्या होता है? खलिहान का मतलब वो होता है कि जहाँ पे मतलब फसल उगने के बाद जो कटता है, पक जाता है फसल, उसके बाद जो उसको कट करते हैं और जिस जगह पे रखते हैं कटने के बाद, जहाँ से अनाज निकाला जाता है, उस जगह को खलिहान बोला जाता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को ऐसे टॉपिक के लिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। भारत गांव और खेतों का देश है। यहाँ आज भी देश की 2/3 जनता खेती से जुड़ी है। खेत है, खेती है तो मजदूर भी जरूरी है। मजदूर और किसान एक दूसरे के पूरक है। मजदूर के बिना किसानों का काम असंभव सा होता है। फसल की बुआई, गुड़ाई, सिंचाई आदि के काम के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। भूमिहीन मजदूर परिवार बहुत गरीब होते हैं, उनके पास अपनी जमीन नहीं होती। तो आगे देखते हैं हम। उन्हें रोजी रोटी के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है, इसलिए कृषि क्षेत्र में मजदूरी करना उनकी विवशता है। कम मजदूरी के कारण उसकी पारिवारिक आय अत्यंत अल्प होती है, जिससे वह अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है। खेत मजदूरों की सामाजिक बनावट को देखें। इनका एक बड़ा हिस्सा दलित, आदिवासी, अति पिछड़ी जाति के हैं। सामाजिक रूप से अति पिछड़े दलित होने के कारण अपनी मजदूरी तय करने में असमर्थ हैं। खेती के समय बहुत सारे गांवों में मजदूरी की दर प्रतिदिन 20 रुपये से 40 रुपये तक होती है। इस कारण उचित मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी की बात ही नहीं हो पाती है। इसका मुख्य कारण आर्थिक व सामाजिक भी है। फसल की बुआई व कटाई के समय तो बड़े किसानों के खेतों में उन्हें काम और मजदूरी मिल जाती है, परंतु पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता। ऐसे समय में इन मजदूरों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरों के अन्य कार्य करने पड़ते हैं, बार बार कर्ज लेना पड़ता है। इस टॉपिक में हमने देखा है कि जो किसान होते हैं, जो बड़े बड़े किसान होते हैं, उनके अंडर भी कुछ मजदूर काम करते हैं। तो और जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती तो वो दूसरों के, बड़े किसानों के पास उनकी ज़मीन लेकर मजदूरी करते हैं और उनको जो भी रहता है वो देते हैं, और ऐसे में वो अपने परिवार को चलाते हैं। ऐसे में उनके बहुत सारी मुसीबतें आती हैं जो हर वर्ष हमेशा हर टाइम मतलब हर समय उनके पास काम नहीं रहता, और वो इस कार्य को करने के लिए बार बार कर्ज लेने की उनको ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टॉपिक के लिए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।